भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को सादर नमस्ते। संस्कृत की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आगे देखते हैं पाठ शब्दावली। हरि ही विष्णु, यति ही सन्यासी, रवि ही सूर्य, अग्नि ही आग, गिरि ही पहाड़। यहाँ तक तो इकारांत शब्द है, रस्व इकारांत। आगे है उकारांत शब्द। गुरु हो गुरु, भानु हो सूर्य, इंदु हो चंद्रमा, वायु हो हवा, साधु हो सज्जन। ये सब उकारांत शब्द है, गुरु के तरह ही चलेंगे लोग। प्रातः सवेरे, सायं सायंकाल, नक्तम रात्रि, सह साथ, किम कार्यम क्या लाभ, को अर्थः क्या लाभ, अलम बस, किम प्रयोजनम क्या लाभ, स्वकीयः अपना, परकीयः पराया, त्वदीयः तेरा, भवदीयः आपका। आगे है कर्तृ शब्द है, विकारांत शब्द है। कर्ता करने वाला, श्रोत्रा सुनने वाला, दाता देने वाला, ऊंचाई ही ऊपर, नीचाई ही नीचे, शीतलम ठंडा, उष्णम गर्म। तुद दुख देना, इस धातु चाहना, स्पृश धातु छूना, प्रच धातु पूछना। ये सब शब्दावली के अंतर्गत हो गया। तो आज हम जो पाठ पढ़ रहे हैं ये संस्कृत शिक्षा पुस्तक भाग 2 के 4 से लेकर 7 तक, अभ्यास 4 से अभ्यास 7 तक है। जिनके पास पुस्तक है, पीडीएफ है, वो देख लेंगे, नहीं तो हमसे फिर मांग लेंगे पीडीएफ। नियम देखिए, नियम 9 द्वितीय विभक्ति के विषय में। समय और स्थान की दूरी के वाचक शब्दों में द्वितीया होती है। समय और स्थान की दूरी के वाचक शब्दों में द्वितीया होती है। जैसे कोशम गच्छति, कोश भर जाता है। कोश किसी स्थान थोड़ी देर जो होता है माप है, कोश भर। पंचवर्षाणि पठति, 5 वर्ष तक पढ़ता है। तो समय और दूरी वाचक जब करेंगे तो उसमें द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। यहाँ पर पंचवर्षाणि, वर्षम वर्ष से वर्षाणि है नपुंसकलिंग, 5 वर्ष तक। नियम 10 द्वितीय विभक्ति। इन धातुओं के साथ 2 कर्म होते हैं। इन धातुओं के साथ 2 कर्म होते हैं। कौन कौन सा धातु है? दो धातु दोना, याच धातु मांगना, प्रच धातु पूछना, नी धातु ले जाना। इन धातुओं के साथ 2 कर्म होंगे। ऐसे तो सामान्य रूप से 1 कर्म होते हैं, लेकिन इन धातुओं का जब प्रयोग करेंगे तो 2 कर्म करके प्रयोग किया जाता है। जैसे वह गाय का दूध दूहता है, सह गाम दुग्धम दोग्धी। 2 धातु का जब चलाएंगे दोग्धी होता है उसमें। तो वह गाय का दूध दूहता है, तो गाय का यहाँ षष्ठी विभक्ति होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 2 धातु होने से गाम दुग्धम, गाम द्वितीय विभक्ति है, गाम दुग्धम दोग्धी, ऐसे हो गया। आगे है बालक राजा से धन मांगता है। तो मांगना ये याच धातु है, इसलिए ये आत्मनेपद है। आगे हमको पता लगेगा आत्मनेपद कैसे चलाते हैं, केवल समझ लीजिए। यहाँ पर बालक राजा से धन मांगता है, बालकः राजा से। तो यहाँ पर 2 कर्म होने से नृपम धनम याचते, 2 कर्म हो गया। राजा से धन मांगता है। गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है, क्योंकि प्रच धातु के साथ में द्विकर्मक हो जाता है। तो यहाँ पर गुरु हो शिष्यम प्रश्नम पृच्छति, शिष्य को प्रश्न पूछ रहा है। आगे है श्याम बकरी को गांव में ले जाता है। नी धातु था, ले जाने अर्थ में भी द्विकर्मक होता है। तो श्याम बकरी को गांव में ले जाता है। श्यामः अजाम, बकरी को गांव में ले जाता है यहाँ लिखा है, लेकिन यहाँ पर ग्रामम नयति हो जाएगा, यहाँ सप्तमी का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये सब द्वितीय विभक्ति 2 कर्म हैं। इन धातुओं के साथ 2 कर्म हो जाते हैं, जैसे नृपम धनम, गाम दुग्धम, शिष्यम प्रश्नम, अजाम ग्रामम, ये 2 कर्म हो गया। आगे देखिए नियम 11 तृतीय विभक्ति।
करण कारक में तृतीया होती है। करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे कंदुकेन क्रीडति, करण अर्थात साधन। जब साधन का प्रयोग करते हैं कि इससे खेलता है, इससे जाता है, तो उसमें जो साधन होगा उसमें तृतीया विभक्ति। तो कंदुक अर्थात गेंद, गेंद से खेलता है। कंदुकेन क्रीडति, गेंद से खेलता है। दंडेन चलति, डंडे से, डंडे के सहारे चलता है। जो साधन बनता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। तो दंडेन चलति अथवा गच्छति, जा रहा है। नियम 12 तृतीया विभक्ति। सह, साथ के तृतीया होती है। सह के साथ तृतीया विभक्ति होती है। राम के साथ जा रहा है, पिता के साथ जा रहा है, तो उसमें तृतीया विभक्ति। तो पिता के साथ घर जाता है तो जनकेन सह गृहम गच्छति। तो साथ अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। और यहाँ पर जो साधन अर्थ में भी तृतीया विभक्ति होती है। और कहाँ पर तृतीया विभक्ति होती है आगे देखते हैं। नियम 13, नियम 13 देखते हैं तृतीया विभक्ति। किम कार्यम कोऽर्थः किम प्रयोजनम, इन तीनों का एक ही अर्थ है, क्या लाभ। किम कार्यम कोऽर्थः किम प्रयोजनम के साथ तृतीया विभक्ति होती है। तो दुर्जनेन पुत्रेण किम कार्यम कोऽर्थः किम प्रयोजनम, तो दुर्जन पुत्र से क्या लाभ। तो ये हो गया तृतीया विभक्ति का प्रयोग। दुर्जनेन पुत्रेण किम प्रयोजनम किम कार्यम कोऽर्थः। नियम 14 तृतीया विभक्ति। अलम बस अथवा मत के साथ तृतीया होती है। तो अलम का अर्थ के बस अथवा मत दो बोलते हैं ना, अलम ददातु ऐसे बोल सकते हैं। तो अलम विवादेन, झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो। तो अलम के साथ भी तृतीया विभक्ति का करते हैं। अलम विवादेन, अलम हसितेन, मत हंसो, तो अलम हसितेन। मत खाओ, अलम खादितेन, ऐसे प्रयोग करेंगे। नियम 15 तृतीया विभक्ति। अंग विकार होने पर विकृत अंग में तृतीया विभक्ति होती है। अंग विकार होने पर विकृत अंग में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे नेत्र, नेत्र एक आंख से काना, तो नेत्रेण काणः। तो जिस अंग में विकार हो रहा है उसमें तृतीया विभक्ति है। आगे है नियम 16 तृतीया विभक्ति। प्रकृति आदि शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। प्रकृति आदि शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। प्रकृत्या साधु हो, स्वभाव से सज्जन है। सुखेन जीवति, सुख से जीता है। दुखेन जीवति, दुख से जीता है, दुख से रहता है। तो दुखेन वसति भी बोल सकते हैं और जीवति भी बोल सकते हैं। तो ये सब तृतीया विभक्ति के नियमों को स्मरण कर लेंगे और वाक्यों में इसका फिर प्रयोग करेंगे। तो सभी कक्षाओं को क्रम से लिखते जाए, लिखने से आपको विशेष लाभ होगा, आवृत्ति हो जाएगी। तो जो पहले से 1 नंबर कक्षा से लिखे नहीं है उसको लिख लेंगे और पुनः पुनः पीछे से भी आवृत्ति करते रहिए। आवृत्ति बार बार करेंगे तो पीछे के पार्ट सब आपके मस्तिष्क में रहेगा और आगे फिर धीरे धीरे हम बढ़ सकते हैं। तो इनको भी आप लोग लिख लेंगे और जहाँ समझ में नहीं आएगा फिर पूछ लेंगे। तो आज यहीं रखते हैं। ओ